स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक और ये इस वीक का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे, बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा। रिफॉर्मिंग लास्ट हमने लेक्चर किए क्रैकिंग पे, और वो इम्पॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, उसमें से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग निकलते हैं, उसमें से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफॉर्मिंग एंटिटीज ऑफ सेम वैल्यू। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स निकलते हैं। रिफॉर्मिंग की हम बात करते हैं तो री का मतलब होता है अगेन, फॉर्मिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइक वो यूज वर्ड रिसाइकल, किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। तो रिफॉर्मिंग का वर्ड ही हमें उसका मीनिंग बता रहा है कि अगेन फॉर्मेशन करनी है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। सबसे पहले हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में पैचेस में इस टॉपिक को लेके चलूँगी। तो रिफॉर्मिंग होती क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branched ones। ठीक है, बेसिकली ये डेफिनेशन है रिफॉर्मिंग की कि जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच वंस में। अब रिएक्शन कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यहीं से अगर हम प्रोसीड करें, क्योंकि अगर मैं अलग अलग लिख दूंगी तो आप भी इसको अलग अलग ही लिखेंगे, डेफिनेशन ही शॉर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड वंस बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन in the absence of oxygen and in the presence of कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे, उसकी प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराएंगे जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन फूटेंगे और ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एग्जांपल ली हुई है वो एन ऑक्टेन की ली हुई है। ऑक्टेन ऐसी हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें 8 हाइड्रोकार्बन्स यानी कि 8 हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कार्बन बेस्ड जो मॉलिक्यूल हैं वो 8 लगे हों। 1 6 और 1 7 और 1 8। इसका नाम क्या है? एन ऑक्टेन है। एन इसको इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारे पास कंपाउंड स्ट्रेट चेन होगा उसके साथ हम एन लगा देंगे। एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन को हमने कन्वर्ट करना है आइसो ऑक्टेन में, ठीक है। आइसो ऑक्टेन में किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है, जो ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है इट इज़ एन ऑक्टेन। ये एन ऑक्टेन क्यों है? कार्बन 1 कार्बन 2 2 हो गए, 2 और 6 कितने होते हैं? 8। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कार्बन स्केलेटन जिसमें 8 कार्बन मौजूद हों उसको हम क्या कहते हैं? ये ऑक्टेन है। ये कॉन्सेप्ट है मेट्रिक का। फिर भी किसी को समझने में इश्यू हो रहा है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रख लें कि ऐसा कार्बन स्केलेटन जिसमें ऐसे 8 कार्बन लगी हुई हों इसको हम ऑक्टेन कहते हैं। अब इसकी हमने कन्वर्जन करनी है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में। ब्रांच का मतलब है कि कोई इसमें से, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसमें से कोई और मिथाइल ग्रुप उठाएंगे हम यहाँ से स्ट्रेट चेन से, उसको ब्रांचिंग कर देंगे। लाइक हम करते हैं कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 एंड कार्बन 5। अब मैंने इसमें करने हैं हाइड्रोजन एडजस्ट। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके बॉन्ड एडजस्ट करें। अब जो ये मिथाइल ग्रुप था उसको मैंने उठाया है और यहाँ पे लगा दिया। जो ये मिथाइल ग्रुप है ये हम ऐसे समझ लेंगे, इसको हमने ऐसे किया सीधा, और ये मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिया। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 और 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें से मैंने कोई एक और मिथाइल ग्रुप निकाला और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब यहाँ पे कितने बच गए? 5 बच गए, एक हमने यहाँ पे लगा दिया। जो 5 बचे हैं उसको हमने ये लिख दिया, ठीक है।
अब इनकी वैलेंसी करें सेटिस्फाइड, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और एक ऑलरेडी वर्ड बना हुआ है, तो ये कितने हो गए 4। अब ये इसकी चेन कार्बन स्केलेटन देखें कितने कितने पे बेस कर रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। और केमिस्ट्री में वो कार्बन स्केलेटन जो कि 5 कार्बन पे बेस कर रहा होता है वो क्या होता है, पेंटेन होती है वो, ठीक है, उसको हम पेंटेन कह लेते हैं। अब मैंने डायरेक्ट इसका नाम इसलिए नहीं लिखा कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनको नोमेनक्लेचर नहीं पता वो किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरह से इसको याद करेंगे। अब हम इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5 नेम इसका क्या हुआ, पेंटेन। तो सबसे एंड पे मैं लिख रही हूँ पेंटेन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, तो क्या हो गया डाई मिथाइल। हम क्या क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल हो गया, लेकिन कार्बन 3 पे डी मिथाइल ग्रुप है तो क्या आएगा 2 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ आ रही है ना इस बात की, 2 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नोमेनक्लेचर आएगा। उसके बाद अगर हम उसी तरह से जाएं कि नोमेनक्लेचर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस चीज़ को रट्टा लगाना। अब हमने जिस तरह से पढ़ा कि हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है, हमने वहाँ पे कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया। इसी तरह से केमिस्ट्री में एक फ्यूल ऐसा है जिसको हमने ऑर्बिट्रेरली ऑक्टेन नंबर 100 दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेन नंबर आप किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को कह रहे हो कि जब वो जलेगा इंजन में तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक हम जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो ये है कि बाइक की टैंकी में कचरा आ गया है या गाड़ी का जो इंजन है उसमें कचरा है। ये कचरा किस वजह से होता है कि हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ लो क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और उसने वो सारा इग्निशन स्टार्ट कर दी, प्री इग्निशन, वो मैं अभी उस तरफ ही जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये मैंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया कि इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर आपने याद करना है, रटा लगाएंगे तो ये भूल जाएगा, क्रैमिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं एक कंपाउंड लिख रही हूँ CH3 C CH3 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 ये कंपाउंड है, इसका नाम है 2,2,4 डायमिथाइल पेंटेन। इसको हमने ऑर्बिट्रेरली ऑक्टेन नंबर 100 दे दिया है। ऑक्टेन नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ इट इज़ द ऑक्टेन नंबर इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, या हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इन इंजन, कि जो फ्यूल है उसकी इंजन में जलने के बाद एफिशिएंसी वैल्यू क्या है। इसको हमने ऑर्बिट्रेरली नंबर दिया हुआ है 100 और हमने इसको एज अ स्टैंडर्ड रख लिया है जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन को लिखा था। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसी तरह से ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ हम मेजर करते हैं दूसरे फ्यूल्स के ऑक्टेन नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट था रिफाइनिंग का और उसकी एग्जांपल हमने कोड कर दी। अब जो रिफॉर्मिंग हम कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नोकिंग का, कि जो रिफॉर्मिंग है वो हम कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है नोकिंग। क्रैकिंग में हमने पढ़ा कि हमें गैसोलीन की अमाउंट बहुत कम है हमारे लिए, इस अमाउंट को पूरा करने के लिए हम क्रैक करते हैं पेट्रोलियम की लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शंस को
गैसोलीन में, ताकि हम गैसोलीन की नीड्स को पूरा कर सकें। अब जो गैसोलीन हमें पेट्रोलियम से मिल रही है दैट इज ऑफ नॉट गुड क्वालिटी, गैसोलीन इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है, ठीक है। मतलब जब हमने गैसोलीन को कंपेयर किया आइसोऑक्टेन के साथ 2,2,4 डाइमिथाइल पेंटेन के साथ, तो हमें पता चला कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो नोकिंग प्रोड्यूस कर रही है। अब नोकिंग क्या है? द शार्प मेटालिक साउंड, शार्प मेटालिक साउंड which is produced due to low quality of fuel, due to low quality of fuel, ठीक है। जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल की वजह से शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? इग्निशन स्टार्ट बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। ये क्या बात हो रही है? ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? कि ये जो लो क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं वो इग्निशन कह लें, या हम यहाँ पे कहेंगे कंबस्टन। इग्निशन की जगह पे हम कंबस्टन का वर्ड यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि वो जलना शुरू हो जाता है, कंबस्टन इसमें स्टार्ट हो जाती है और अभी तक इंजन की इग्निशन स्टार्ट नहीं हुई होती, ठीक है। उसकी वजह से एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है और वो इंजन की एफिशिएंसी पे अपना इफेक्ट डालता है, और इसको हम नोकिंग कहते हैं। नोकिंग ऐसे फ्यूल जिनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो गुड फ्यूल होंगे, उनमें नोकिंग बहुत कम होगी, और ऐसे फ्यूल जिनका ऑक्टेन नंबर कम होगा वो बहुत ज़्यादा नोकिंग प्रोड्यूस करेंगे। नोकिंग इज आल्सो अ सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। रिफॉर्मिंग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नोकिंग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दैट व्हाई एडिटिव्स आर एडिड। बुक की सेंस में देखें तो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मेंशन करें दैट व्हाई एडिटिव्स आर एडिड। एडिटिव्स क्यों ऐड किए जाते हैं? एडिटिव्स आर एडिड in order to increase the quality of fuel by increasing octane number। octane number को increase करके क्वालिटी ऑफ फ्यूल को इंक्रीज किया जाता है और उस पर्पस के लिए एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एडिटिव है दैट इज टेट्राइथाइल लेड। अब जो C2H5 ये है इथाइल ग्रुप, जैसे CH3 मिथाइल होता है ना, इसी तरह से C2H5 इथाइल होता है। इथाइल ग्रुप 4 यूज किए हैं, इसे हम कह रहे हैं टेट्रा इथाइल, और साथ लेड का एलिमेंट प्रेजेंट है इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं टेट्रा इथाइल लेड। बात समझ आ रही है? टेट्रा इथाइल लेड ये इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। तो एडिटिव्स हम इसलिए भी ऐड करते हैं ताकि हम फ्यूल को एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज दे सकें। इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट है और क्या करता है, नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं कराता, फ्यूल की क्वालिटी गुड हो जाती है, इंजन की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि जब ये जलेगा ना, इसकी कंबस्टन होगी तो हमारे पास बनता है लेड ऑक्साइड। और इसकी कन्वर्जन हो जाती है लेड में। तो लेड एक हैवी मेटल है और जब ये निकलेगी चिमनीज में से निकलेगी, इन केस फैक्ट्रीज में से या ये व्हीकल्स में से निकलेगी, देन इट विल कॉज
पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज करेगी बहुत ज़्यादा, पानी में शामिल हो जाएगी वाटर पोल्यूशन, मतलब ये एज अ पॉल्यूटेंट हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि पॉल्यूटेंट है। तो ये एज अ होल ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकले, इम्पोर्टेंट एज अ होल ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसकी मेंशन कर दिए हैं। नोकिंग इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देन हम रिफॉर्मिंग की बात करते हैं, तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना, एंड देन हमारे पास रिफॉर्मिंग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एंड द टॉपिक इज इजी, इट्स नॉट वेरी टफ। किसी तरह का कोई इशू आता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।